प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि विश्वास में बढ़ते रहें। मसीह विश्वास में आगे बढ़ते रहें। एक मसीह जीवन एक दौड़ है, एक रेस है, और इसमें हमें कंटिन्यू दौड़ना है, भागना है, लगातार इसमें दौड़ते रहना है। और जब आप लगातार दौड़ते रहेंगे, भागते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, तो यकीन मानिए आप वो इनाम को पाएंगे जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए रखा हुआ है। इस संसार में भी आप उस इनाम को पाएंगे और उस संसार में भी आप उस इनाम को पाएंगे। उस स्वर्ग में भी आप उस इनाम को पाएंगे और इस धरती पर भी आप इनाम को पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप दौड़ रहे हैं। आप रुके नहीं, आप थके नहीं, आप लगातार दौड़ रहे हैं। जिस प्रकार से हम लोग रेस में देखते हैं, जो रेसर होते हैं वो हमेशा दौड़ते रहते हैं, और जब तक कि वो अपनी फिनिश लाइन को क्रॉस न कर दें तब तक वो दौड़ते रहते हैं। वो रुकते नहीं हैं, वे थकते नहीं हैं। यदि वो गिर भी जाएं तो वो उठते हैं और फिर से भागते हैं। उन्हें चोट भी लग जाए वो फिर से भागते हैं, चोट लगने के बावजूद भी, क्योंकि उनके सामने एक टारगेट है। उनका ये लक्ष्य है कि उन्हें उस लाइन को क्रॉस करना है किसी भी कीमत में। और जो व्यक्ति उस लाइन को क्रॉस कर देता है वो इनाम को पाता है। ऐसी मसीह जीवन एक रेस है, विश्वास की एक रेस है ये। और इस रेस में आपको और मुझे दौड़ते रहना है। परिस्थितियां आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, मुसीबतें आएंगी, परीक्षाएं आएंगी, विरोध आएगा, अनेक प्रकार की बातें आपके जीवन में आएंगी, लेकिन आपको रुकना नहीं है, आपको थकना नहीं है, आपको हारना नहीं है, आपको ठहरना नहीं है। आपको लगातार उसके बावजूद भी दौड़ते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। पौलुस अपनी पत्री में इस बात को कहता है फिलिपियों की कलीसिया को। वो लिखता है इस बात को, फिलिपियों की किताब उसका 3 अध्याय यदि आप मेरे साथ में निकालेंगे और उसका 14 पद यदि आप पढ़ेंगे तो यहां पर लिखा है कि निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। मैं अपने जीवन में एक काम को करता हूं कि मैं निशाने की ओर, जो मेरा टारगेट है, जो मेरा लक्ष्य है, उसकी ओर मैं दौड़ा चला जाता हूं। आगे लिखता है, ताकि वह इनाम पाऊं। उस इनाम को पाने के लिए जो प्रभु यीशु मसीह के पास है, जो प्रभु यीशु मसीह के हाथों में है, उस इनाम को पाने के लिए मैं दौड़ा चला जाता हूं, लगातार दौड़ रहा हूं। अब ऐसा नहीं है कि पौलुस के जीवन में रुकावटें नहीं आई, बाधाएं नहीं आई, प्रॉब्लम्स नहीं आई, स्ट्रगल नहीं आया, संघर्ष नहीं आया, विरोध नहीं आया, नहीं। बल्कि मैं यूं सोचता हूं कि सबसे ज्यादा उसके जीवन में आया, बहुत अधिक आया उसके जीवन में। लेकिन उसके बावजूद वो कहता है कि मैं उस इनाम के लिए जो प्रभु यीशु मसीह के पास है, उस इनाम के लिए मैं दौड़ा चला जा रहा हूं। मैं रुक नहीं रहा हूं, मैं थक नहीं रहा हूं, मैं थम नहीं रहा हूं, मैं ठहर नहीं रहा हूं, मैं दौड़ रहा हूं। अगर आप 12-13 पद पढ़ेंगे तो यहां पे लिखा है, यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, परंतु मैं उसे अपना बनाने के लिए दौड़ा चला जाता हूं, जिसके लिए मसीह ने मुझे पकड़ा है। उस सिद्धता की ओर, उस प्रभु की प्रेजेंस की ओर मैं दौड़ा चला जा रहा हूं। मैं रुक नहीं रहा हूं, मैं थक नहीं रहा हूं, लेकिन मैं दौड़ा चला जा रहा हूं। आगे लिखता है 13 पद में, भाइयों, मेरी यह भावना नहीं है कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं मैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ रहता हूं। तो पौलुस इस बात को कह रहा है, उसके जीवन में भी स्ट्रगल है, उसके जीवन में भी प्रॉब्लम है, कुछ कमियां उसके जीवन में भी है, लेकिन वो कह रहा है कि मैं सब बातों को भूलकर, जो पीछे रह गई हैं उन बातों को भूलकर मैं केवल आगे की ओर दौड़ता हूं। मेरा जो फोकस है वो आगे की ओर है, उस इनाम की ओर है जो परमेश्वर ने मेरे लिए रखा हुआ है। मैं उस सिद्ध करने वाले यीशु की ओर दौड़ा चला जा रहा हूं ताकि मैं भी सिद्ध होता चला जाऊं। मैं भी परफेक्ट नहीं हुआ, ऐसा नहीं है कि मैंने पा लिया है, नहीं, अभी मैंने पाया नहीं है, लेकिन मैं उस पाने के लिए दौड़ा चला जा रहा हूं।
आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आप और मैं, हम भी एक रेस में हैं, और उस रेस में हमें भी यही काम करना है कि जो बातें रह गई हैं उन्हें भूलकर आगे की ओर दौड़ना है। कई बार लोगों के जीवनों में जब कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं तो वहीं पर ठहर जाते हैं। किसी ने उनके साथ में कुछ बुरा कर दिया तो वहीं पर ठहर जाते हैं। फिर वो 24 घंटे पीछे की बातों पे सोचते रहते हैं। कभी भी वो उस सिद्ध करने वाले यीशु की ओर, जो आगे इनाम लेकर खड़ा है, उसकी ओर नहीं दौड़ पाते, नहीं नहीं भाग पाते हैं। लेकिन आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आपको रुकना नहीं, आपको थकना नहीं। चाहे जीवन में कुछ भी हो, लेकिन आपको दौड़ते ही रहना है, क्योंकि इनाम उसी को मिलता है जो दौड़ता रहता है, लगातार दौड़ता है। जो रुक गया, जो थम गया, जो ठहर गया, उसको इनाम नहीं मिलता, और रेस से बाहर हो जाता है। लेकिन आपको और मुझे आगे दौड़ना है। पौलुस इसी बात को आगे की कलीसियाओं को भी, इब्रानियों की कलीसिया को भी लिखते हैं। 12 अध्याय यदि आप निकालेंगे, 12 अध्याय 1 और 2 पद यहां पर लिखा है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हम हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें। हम हर एक उस उलझाने वाली वस्तु को, उस पाप को, उन रुकावटों को, उन बाधाओं को जो हमें दौड़ने से रोकती हैं, हर एक उस रुकावट को अपने आप से दूर करें और उस रेस में दौड़ें जिसके लिए प्रभु ने हमें बुलाया है। आगे लिखता है, विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। वो कहता है कि उस परमेश्वर प्रभु की ओर, उस परफेक्ट बनाने वाले प्रभु की ओर ताकते रहें, उसके ओर ताके। वो तुम्हें परफेक्ट बनाएगा, वो तुम्हें सिद्ध करेगा। उसकी ओर ताके और भागते रहें, दौड़ते रहें। जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा है, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने बैठ गया। उस यीशु की ओर दौड़ते रहें, ताकते रहें उसको, और तब उसके पीछे दौड़ते रहें। यही आज सुबह में परमेश्वर का वचन आपको और मुझे, हम सब मसीह भाई बहनों को संदेश देता है कि अपने जीवन में चाहे कैसी भी रुकावट आए, बाधाएं आए, विरोध आए, विपत्ति आए, संकट आए, बीमारी आए, कुछ भी परिस्थिति क्यों ना आए, लेकिन हमें दौड़ते रहना है। हमें प्रभु यीशु मसीह को ताकते रहना है और उसके ओर भागते रहना है, दौड़ते रहना है। कई बार दुष्ट परीक्षा करेगा, कई बार दुष्ट आपके सामने परीक्षाओं को लेकर आएगा, कई बार आप उसमें गिर भी जाओगे, लेकिन पौलुस कह रहा है, उठो और दौड़ो, उठो और दौड़ो। कोई बात नहीं, यदि आप गिर गए हैं, कोई बात नहीं, आपसे गलती हो गई, कोई बात नहीं, दुष्ट ने आपकी परीक्षा की और आप परीक्षा में गिर गए, कोई बात नहीं, उठो और उस सिद्ध करने वाले की ओर ताक कर दौड़ते रहें, आगे भागते रहें। वो अपने आप आपको सिद्ध करेगा, वो अपने आप आपको शुद्ध करेगा। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है। जीवन में आज प्रॉब्लम है, आज स्ट्रगल है, आज विपत्ति है, आज संकट है, आज बाधाएं हैं, आज रुकावटें हैं, आज असफलता है, आज संघर्ष है, लेकिन यदि आप प्रभु की ओर ताकते रहें तो यकीन मानिए आप परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में होते हुए देखोगे। वो इनाम जो प्रभु ने रखा हुआ है आपके लिए, आप उसे प्राप्त करोगे। न केवल स्वर्ग में, बल्कि मेरा विश्वास है कि इस धरती में भी आप उस इनाम को पाओगे जो प्रभु ने आपके लिए रखा हुआ है, क्योंकि आप धीरज से, विश्वास से उस सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताक कर दौड़ रहे हैं, उस इनाम की आस में, और वो इनाम आपको अवश्य मिलेगा, अवश्य मिलेगा। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत की आशीष दे। एक छोटी सी गवाही हम सुनेंगे, फिर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। जय मसीह की। मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। मेरा फ्रेंड के लिए मैं प्रे करवाई थी कॉल सेंटर में। मेरा फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया था, तो वो अभी सुरक्षित है, हॉस्पिटल से अभी घर में है। अभी वो एकदम ठीक हो गया है। उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ पीके मिनिस्ट्री को और
प्रभु यीशु को धन्यवाद बोलना चाहती हूँ कोटि कोटि। और जितने भी मिनिस्ट्री में काम करते हैं वो लोगों को भी प्रभु यीशु आशीष दे। जय मसीह की। आइए हम लोग प्रार्थना करें और अपने लिए प्रार्थना करें कि प्रभु आप मुझे सिद्ध करें और मैं इन परेशानियों के बावजूद तेरी ओर ताक कर, तुझे ताक कर इस विश्वास की रेस को मैं दौड़ सकूं और कंप्लीट कर सकूं। यदि आप बीमार हैं तो अपनी उस जगह पर आप हाथ रखेंगे जहां पर आपको दर्द है, जो बीमारी आपको है उसका नाम आप मेरे साथ में लेंगे और उससे विश्वास से डांटेंगे, कहेंगे यीशु के नाम से मेरे जीवन से, मेरे परिवार वालों के जीवन से चली जा। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं विशेषकर इस सुंदर सुबह के लिए मेरे प्रभु। विशेषकर प्रभु इस भाई इस बहन के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जैसे प्रभु पौलुस ने कहा कि मैं हर एक बात को भूल कर, जो पीछे रह गई हैं उन्हें छोड़कर, हर एक उलझाने वाले पाप को अपने आप से दूर कर, उन गलत बातों को अपने आप से दूर करके विश्वास से उस सिद्ध करने वाले यीशु की ओर दौड़ता रहता हूं। होने पाई प्रभु यीशु मसीह, आज मैं प्रार्थना करता हूं इस भाई इस बहन के लिए कि ये भी प्रभु अपने जीवन की इन परेशानियों के बावजूद, अपने जीवन के संघर्ष के बावजूद, अपने जीवन की इन रुकावटों, इन बाधाओं के बावजूद, अपने जीवन में परीक्षा में गिरने के बावजूद, विश्वास से हटने के बावजूद, जब आज इन्होंने ये संदेश सुना है तो होने पाए खुदावन कि आज उठें और उस रेस में फिर से शामिल हो जाएं, फिर से दौड़ने लगें उस इनाम की ओर, उस सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताक कर दौड़ते चले जाएं। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, जब ये भाई ये बहन आज अपने जीवन में इस निर्णय को ले रहे हैं कि मैं उठूंगा और दौड़ूंगा, उस पाप को, उस गलत काम को मैं अपने आप से दूर करूंगा, उस रुकावट को, उस बाधा को मैं दूर करूंगा, इस संघर्ष के बावजूद, इतनी परेशानियों के बावजूद मैं प्रभु के पीछे दौड़ूंगा, उसके ओर दौड़ूंगा। तो प्रभु आज आपसे प्रार्थना है, इस भाई इस बहन को शक्ति और सामर्थ्य से भरें, अपनी ताकत, अपना बल दें प्रभु जी, ताकि ये तेरे पीछे दौड़ सकें, तेरी ओर दौड़ सकें। प्रभु पिता, वचन में लिखा है सिद्ध करने वाले यीशु, प्रभु आपसे प्रार्थना है, आप सिद्ध करने वाले हैं इस भाई इस बहन को। जब ये तेरे पीछे दौड़ते हैं तो इन्हें सिद्ध करें प्रभु, इन्हें सिद्ध करें प्रभु जी, इन्हें परफेक्ट बनाएं प्रभु। हर एक उलझाने वाली बातें, हर एक पाप, हर एक गलत काम, हर एक गलत व्यक्ति जो आज इनके जीवन में, इनके साथ में, प्रभु आप उसे दूर करें और प्रभु इन्हें तेरी ओर विश्वास से एक आत्मिक जीवन जीने में आप इनकी सहायता मदद करें प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता। प्रार्थना है प्रभु आज इस भाई इस बहन के लिए प्रभु जो आज बीमार हैं, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, तेरे वचन में लिखा है कि तू उनके बिस्तर को उलट कर उन्हें सीधा खड़ा करता है, रोगी को चंगा करता है। तेरे वचन में लिखा है तूने हमारे रोगों को उठा लिया, हमारे दुखों को सह लिया। तेरे वचन में लिखा है प्रभु कि तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं। प्रभु यीशु नासरी के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं, मैं कमांड करता हूं उस हर एक बीमारी को यीशु के नाम में इस भाई के, इस बहन के शरीर को छोड़कर जाओ इन द नेम ऑफ जीसस। आउट हो जा यीशु के नाम में इन द नेम ऑफ जीसस। मैं तुझे आज्ञा देता हूं, छोड़ दे इनके शरीर को, वो बीमारी चली जाए, इनके अंग रिकवर हो जाएं, रिस्टोर हो जाएं, वो जगह हील हो जाए, वो घाव चंगे हो जाएं, वो मरहम पट्टी आप इन पे बांधें यीशु के नाम में। इनके हड्डियों का दर्द चला जाए, शरीर का हर एक दर्द चला जाए, आंखों की कमजोरी चली जाए यीशु के नाम में। शरीर का हर एक रोग यीशु के नाम में चला जाए इन द नेम ऑफ जीसस। इनकी रिपोर्ट्स बदल जाएं, इनकी रिपोर्ट्स नॉर्मल हो जाएं यीशु के नाम में। धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु। इन्हें नई सामर्थ्य दे, नया बल दे, नए अंग बनने लगे यीशु के नाम में, नए अंग बनने लगे यीशु के नाम में इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज के दिन को तेरे हाथों में देते हैं। जब ये अपने कामों में आज जाते हैं, जिस भी काम में ये हाथ लगाएं वो सफल हो यीशु के नाम में। जो नया काम ये करने जा रहे हैं यीशु के नाम में वो सफल हो। प्रभु आप इनके लिए मार्ग बनाएं,
इनके लिए दरवाजे खोलें, इनके लिए रास्तों को खोलें यीशु के नाम में। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु जी आज का दिन इनका अच्छा हो, आज का दिन इनका अच्छा हो, इन्हें खुशखबरी मिले। धन्यवाद करते हैं आज के दिन को तेरे हाथों में देते हुए, इनके परिवार को, इनके बच्चों को तेरे हाथों में देते हैं। हर एक खतरे, मुसीबत, दुर्घटनाओं से आप बचाएं, हर एक चिंता, परेशानी, दुख, बीमारियों से आप बचाएं। धन्यवाद करते हैं। सारी आदर और महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।